हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनजे क्लासेस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के मॉडल पेपर 1 को देखेंगे। आज मैं आपको टेंसेस के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और उसी के साथ इस टॉपिक को अच्छे से समझा भी दूंगी। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनजे क्लासेस के ऐप पर अभी गोल्डन टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जा रहा है, जो कि यूपी जीएनएम नर्सिंग 2025 पेपर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब सिलेक्शन की गारंटी आपको एनजे क्लासेस दे रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनमें एक एक सेंटेंस दिया रहेगा और हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई गलती की गई है, जिसे हम पहचानेंगे प्लस उसे हम सुधारने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिखता है तो आप नो एरर का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, देयर इज नो बिग डील इफ शी डिड नॉट केम टू द पार्टी। हम यहाँ पे पढ़ते ही समझ गए हैं, यहाँ पे डिड आ रहा है जो कि हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस का। और हमने रूल्स में पढ़ा है कि जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ना कि सेकंड फॉर्म लगता है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। कम का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है वर्ब का केम, जो कि गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, क्योंकि यहाँ पे केम नहीं लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस है, हर बुक स्टोर फ्लरिश्ड बिकॉज शी पिक्स अ गुड लोकेशन। हमें यहाँ पे दिख रहा है, फ्लरिश्ड से पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। और इसीलिए हमें यहाँ पर एक गलती भी दिख गई है, जो कि शी पिक्स है। यहाँ पे शी पिक्स की जगह पे शी पिक्ड होना चाहिए था, क्योंकि फ्लरिश्ड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और इससे पता चलता है, साफ पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पिक्ड होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म पिक्स का। पिक्स कहाँ आता है? पिक्स सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आता है, प्रेजेंट के। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, जो कि यहाँ पे गलत है। पिक्स की जगह पे पिक्ड होना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस है, इट विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। हमें यहाँ पे पढ़ते ही पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो बैठ नहीं रहा है। और वो कहाँ से बैठ नहीं रहा है? प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। यहाँ पे इसकी जगह पे प्रिपेयर अ कप ऑफ टी होना चाहिए था, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और प्रिपेयरिंग कब लगता है? ना ही यहाँ पे विल बी है, ना ही यहाँ पे इज है, ना ही वॉज है, जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रिपेयरिंग तब वहाँ पे लगेगा जहाँ पे कोई काम कंटिन्यू हो रहा हो। यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूएशन का नहीं दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को गलत करेंगे। इसका ऑप्शन जो है वो है बी, प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, जो कि यहाँ पे गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हमारा चौथा सेंटेंस है, माई सिस्टर इज़ कम फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे फ्रॉम द यूएस। यहाँ पर हम देख सकते हैं इज़ कम जो है वो बैठ नहीं रहा है। और कम मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कम के जो तीनों फॉर्म मैं बता देती हूँ, कम, केम, कम। तो यहाँ पे जो ये वाला जो कम है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आता है और यहाँ पे इज़ दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट का है। तो हमें इससे पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, हैज़ कम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो डी है, इज़ कम फॉर, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था हैज़ कम फॉर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा पांचवा जो सेंटेंस है,
वो है दैट द कंपनी हैज़ नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। हमें पढ़ते पता चल रहा है यहाँ पे हैज़ आया है जो कि परफेक्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्लस मेकिंग है और यहाँ पे सिंस भी दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं सिंस या फिर फॉर तभी आता है जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हों। यहाँ पे हैज़ है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे बीइंग नहीं बीन होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बीन की जगह बीन होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, अब हम अगले चलते हैं। हमारा 6वां सेंटेंस है विनय सेड दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम विलेज जयग्रह। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं ही इज़ कमिंग, विनय सेड दैट। विनय सेड दैट, ये सेंटेंसेस सेड दैट वाले कब आते हैं? जब इनडायरेक्ट स्पीच में चीज़ें बोली गई हों। तो जो यहाँ पे ही इज़ कमिंग लिखा हुआ, यहाँ पे ही वॉज कमिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन है। हम एक चीज़ याद रखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड है, सेड पास्ट टेंस का है। तो और जो रिपोर्टिंग स्पीच है ही इज़ कमिंग फ्रॉम विलेज जयग्रह जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस का एग्जाम्पल लेंगे, मतलब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है सी, ही इसकी जगह पे ही वॉज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां जो सेंटेंस है वो है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पहले से ही बता रहा है केम से कि ये पास्ट टेंस है, और यहाँ पे पास के पहले जो लिखा हुआ हैड वो परफेक्ट टेंस में आता है, और हमें केम से पता चल रहा है ये पास्ट का टेंस है, तो हमें कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो कि यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे पास्ट होगा। हम जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है हैड के साथ, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सही वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैड पास्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हैड पास है। जो इसका सही सेंटेंस है वो है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे। ठीक है, ये इसका सही सेंटेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां जो सेंटेंस है वो है माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। तो यहाँ पे हैड से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का, क्योंकि जो फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट टेंस का वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है ए, क्योंकि यहाँ पे हैड एक्सपेक्ट नहीं हैड एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, हम ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। हम यहाँ पे देख रहे हैं चाइल्डहुड जो वर्ड है यहाँ पे वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि पुराने समय में, इसके पहले जब मैं बचपन में, जब मैं बच्चा था, तो यहाँ पे पास्ट से रिलेट कर रहा है। तो इस पास्ट से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि हमने पढ़ा है रूल में, अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, डिड के साथ आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अगर डिड नहीं है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो
प्ले की जगह पे प्लेड होना चाहिए। जो ऑप्शन सही है वो है ए, क्योंकि यहाँ पे प्लेड होना चाहिए। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 10वां सेंटेंस क्या है? When I was in 5th grade, I used to ride on my bike, red bicycle। यहाँ पे 5th ग्रेड की बात की जा रही है, वही पुराना वाला सेंटेंस के ही तरह है। चाइल्डहुड वहाँ पे यूज़ हुआ था, यहाँ पे 5th ग्रेड, आई वॉज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5वीं क्लास में था। तो यहाँ पे पास्ट से इंडिकेट किया जा रहा है। आई यूज़ टू, मैं अपने रेड बाइसाइकिल को चलाने की आदत में रहता था। ठीक है, रहता था, यहाँ पे करता था, तो यहाँ पे यूज़ की जगह पे यूज्ड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे यूज़ गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, क्योंकि यहाँ पे आई यूज़ की जगह पे यूज्ड होना चाहिए था। अगले तरफ चलते हैं। इसमें सेंटेंस है नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ऑड पीपल कुड गेस द एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट की जगह पर एक्सीडेंट ऑकर्ड ब्लास्ट होगा, क्योंकि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में तो उसे पास्ट पार्टिसिपल या फिर अक्रूड कहते हैं, जो कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ऑड पीपल कुड गेस द एक्सीडेंट ऑकर्ड ब्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होगा वो है बी, क्योंकि यहाँ पे ऑकरिंग नहीं ऑकर्ड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, तो उसे पास्ट पार्टिसिपल के ही रूप में कहा जाता है। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेंटेंस है वो है वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स। हम इसको पढ़ते हैं फिर से। वर्कर्स एंड कंपनीज in all sectors can contribute their skills to meet society new needs। ओके, यहाँ पे मीट की जगह पे मीटिंग होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि जीरंड होता है वो यूज़ होता है। जीरंड क्या होता है मैं बता देती हूँ। ये एक फैसिनेटिंग हाइब्रिड है। ये वर्ब होता है, वर्ब के जैसा दिखता है, पर ये नाउन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि एक जीरंड जो होता है वो वर्ब के बेस फॉर्म जो होता है उसमें आईएनजी प्लस लग जाता है और वो नाउन का काम करता है। जैसे कि इसका प्राइमरी जो रोल होता है वो नाउन होता है बेसिकली। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे स्विमिंग जो है वो एक जीरंड की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, बट ये दिखने में वर्ब लग रहा है क्योंकि इसमें स्विमिंग आ रही है, ये एक्शन वर्ड्स हैं। ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। आई एन्जॉय रीडिंग, मैं रीडिंग को एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे रीडिंग लग रहा है कि वर्ब है, बट इसके पहले जो शब्द मैंने बोला एंजॉय, वो यहाँ पे वर्ब होगा और रीडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। इसका हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ गुड एट पेंटिंग, वह पेंटिंग पे अच्छा है। ठीक है, ये वर्ब की तरह दिखता तो है, बट इसका ग्रामेटिकल जो फंक्शन है वो नाउन की तरह होता है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है सी, टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स, क्योंकि मीट की जगह पे मीटिंग होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरंड यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 जो है कि श्याम so good with weapons failed to find the words to tell him everything he had done so far. All the compromises he had made had been for love। इसमें हम had देख सकते हैं लास्ट के 4 वर्ड्स में, जो कि हमें पास्ट का सेंस दिखा रहा है कि ये पास्ट टेंस है का सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि एरर है वो यहाँ पे फेल में होगा, क्योंकि ये एक वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लग रहा है, ये फेल्ड होगा यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, सेंस के हिसाब से देखा जाए, अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पास्ट टेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे फेल की जगह फेल्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। डिड अगर प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जो सही सेंटेंस होगा वो ये होगा, श्याम सो गुड विथ वेपन्स failed to find the words to tell him everything he had done so far. All the compromises he had made had been for love. तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पे फेल की जगह पे फेल्ड होगा। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, That will truly be a milestone to celebrate. That will truly be a milestone to celebrate. यहाँ पे been की जगह पे be होना चाहिए, क्योंकि be का मतलब होता है, इसका जो मूल अर्थ होता है वो होना होता है। इसका यूज़ तब हम करते हैं जब किसी चीज़ या फिर व्यक्ति का अस्तित्व को व्यक्त करना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे प्लस विल है, जो कि हम जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम विल बी या फिर शैल बी लगाते हैं। तो यहाँ पे बीन की जगह पे बी होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि उस टाइम हो रहा होगा, हम ये सर्टेन है कि हाँ वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ कंटिन्यू हो रही होगी, जो कि एक एग्जांपल है, मैंने बताया था। कॉन्टिन्यूस टेंस की यही खासियत होती है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा था या फिर हो रहा है या फिर हो रहा होगा। ठीक है, तो जो सही आंसर है क्वेश्चन 14 का वो है सी, बी ना माइलस्टोन की जगह पे बी या माइलस्टोन होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। शी हैड रिजाइन, तो यहाँ पे एक चीज़ हम जान लेते हैं कि अगर कोई दो क्लॉजेज हैं आफ्टर या बिफोर से जुड़े रहने वाले, तो जो काम के पहले अगर वो चीज़ पूरा हुआ हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं, और जो काम बाद में पूरा हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, जो कि यहाँ पे पहले से पूरा हो गया है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम रखेंगे। और यहाँ पे हम एक और चीज़ का सिग्निफिकेंस ले सकते हैं, यहाँ पे शी के बाद हैड लिखा हुआ है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है सी, क्योंकि यहाँ पे शी हैड रिज़ाइन की जगह पे रिज़ाइंड होना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका सही करेक्ट सेंटेंस है, शी हैड रिज़ाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजेंट ग्रोज ऑन ट्री। यहाँ पे हम जानते हैं कि हम पहले बता देते हैं यहाँ पे एरर क्या है। यहाँ पे एरर है डजेंट ग्रोज ऑन ट्रीज, ग्रोज की जगह पे ग्रो ही रहेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो डज डू के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या फिर यस नहीं यूज़ होता है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर यस इसमें यूज़ होता है अगर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे एब्सेंट है। अगर वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो एस या फिर यस हम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे ग्रोज की जगह पे ग्रो रहेगा। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, आई गोज़ टू द स्कूल एवरी डे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। यहाँ पे गोज़ की जगह पे गो होना चाहिए था, क्योंकि जो हम एस या फिर यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो।
आई सिंगुलर है बट हम आई को एक्सेप्शन रखते हैं कि ये इसको भी हम प्लूरल की तरह पे एस या फिर एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा उसका ये होगा, आई गो टू द स्कूल एवरी डे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो डी होगा, आई गोज की जगह पे गो होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस येस्टरडे। एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस येस्टरडे। यहाँ पे सिंस आ रहा है, सिंस प्लस टाइम आ रहा है। हम जानते हैं सिंस या फिर फॉर तभी लगता है जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हो, सिंस या फिर फॉर तभी यूज़ होता है। तो यहाँ पे इज़ की जगह पे हैज़ बीन होना चाहिए, क्योंकि इज़ से हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैज़ बीन होगा। हैज़ यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि एलिना जो है वो सिंगुलर है। तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा, एलिना हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस येस्टरडे। सिंस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, येस्टरडे। यहाँ पे 2 आवर्स 3 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, वरना यहाँ पे होती तो फॉर लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो है एलिना इज, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमारा, देयर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। यहाँ पे मैनी वेज है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है और इज हम सिंगुलर फॉर्म के साथ लगाते हैं। यहाँ पे मैनी वेज को ही हम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह पे लेते हैं। ठीक है, और हम एक चीज़ याद रखेंगे कि जब देयर फर्स्ट लेटर यूज़ हुआ हो तो जो आने वाला सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से वर्ब डिसाइड होता है। ठीक है, निर्धारित होता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, देयर आर मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। तो जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे इस की जगह पे आर होना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में मैनी वेज एस लगा हुआ है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है, द goons fled after kill a boy in the street. The goons fled after kill a boy in the street. सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं आफ्टर किल ए के बाद की जगह पे किलिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है आफ्टर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए, इसका यूज़ होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखते हुए यहाँ पे किलिंग होना चाहिए, किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझे? अब मैं आपको सारे टेंसेस के फॉर्मूलाज ओरली बता रही हूँ। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हम ध्यान रखेंगे एस या फिर ई एस तभी लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या फिर ई एस नहीं लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वो भी आ जाए तो उसके साथ भी एस या फिर ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे राइट है तो प्लस आईएनजी करेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव। हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर राइट है तो उसका थर्ड फॉर्म है रिटन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव सिंगुलर या फिर प्लूरल प्लस बीन दोनों के साथ लगेगा, चाहे वो हैज़ हो या फिर हैव हो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम ध्यान देंगे सिंस या फिर फॉर सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। सिंस कब लगता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है, जैसे यस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। फॉर तब लगता है जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही हो, जैसे कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम पास्ट टेंस पे चलते हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम ध्यान देंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म तभी रहेगा जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। जब हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ रहेगा जैसे कि डिड, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। वॉज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम इसलिए लगाते हैं हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है उस काम को जारी रखना, उस काम को कंटिन्यू रखना। तो कंटिन्यू रखने को ही हम आईएनजी लगा देते हैं कि वो अभी काम कर रहा है, वो लिख रही है, वो चल रहा है, वह दौड़ रहा है, इस टाइप का लेते हैं। इसलिए सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है। ठीक है, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ पे हैड ही लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम को लगाते हैं और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, और सिंस के लिए इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून एट्सेट्रा। अब फ्यूचर टेंस का हम देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और विल जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस बी हर किसी के साथ लगेगी, चाहे वो शैल हो चाहे वो विल हो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो तीसरा है वो है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। जैसे कि जो 4 टेंसेज हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों टेंसेज में है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में है। तो मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस का सिंपल है या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर का सिंपल टेंस है, वो ऑफनली ऐसा होता रहता है। इसमें हम फैक्ट्स, हैबिट्स, रेगुलर एक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ऐसा होता रहता था या होता रहता है या फिर होता रहेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, जो दूसरा है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि जो एक्शन अभी हो रहा है उस पॉइंट ऑफ मोमेंट में हो रहा है या फिर हो रहा था पास्ट में या फिर हो रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये फ्यूचर में चला गया। ठीक है, तीसरा है
परफेक्ट टेंस, जो कि कंप्लीट एक्शंस हो चुके हैं, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में हो चुका रहेगा इन फ्यूचर। ओके, जो चौथा है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ा समझना है कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट में जब होगा, पास्ट में स्टार्ट हो रहा है और पास्ट ही में ख़त्म हो गया, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेंगे। और जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चल रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब तक कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिंस या फिर फॉर लगता है टाइम के बताने के लिए, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। मेक श्योर टू डाउनलोड द ऐप NG क्लासेस जयपुर। एंड आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।